इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सको। वो क्या सोच रहा है, उसके चेहरे के पीछे कौन सी फीलिंग छिपी है, वो अगला डिसीजन क्या लेने वाला है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, तुम चाहो तो उसके फैसले की दिशा भी बदल सको। बॉस हो या दोस्त, क्रश हो या कंपटीटर, घर वाले हों या अजनबी, सब तुम्हारी चाल में फंस जाएं। सुनने में ये किसी सुपर पावर जैसा लगता है, लेकिन सच, ये कोई जादू नहीं है। ये है साइकोलॉजी। वही साइकोलॉजी जिसका इस्तेमाल दुनिया के बड़े लीडर्स, मार्केटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और कभी-कभी तुम्हारे सबसे करीबी लोग भी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इसे समझते हैं और कुछ लोग इसके शिकार बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे साइकोलॉजी के वो डार्क पैटर्न जिनसे लोग तुम्हारे माइंड को पुश करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि जब तुम इन गेम्स को पहचान लोगे तब कोई तुम्हें आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और शायद इस वीडियो के बाद तुम दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। ट्रिक नंबर 5, द रिवर्स ट्रैप। इंसान अजीब है, जैसे ही उसे रोका जाता है वो वही करने की तरफ भागता है। अगर कोई कहे पीछे मुड़कर मत देखना, तो दिमाग का पहला इंपल्स क्या होगा? पीछे देखना। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी फ्रीडम छीनी जा रही है तो तुम्हारा ईगो एक्टिव हो जाता है और तुम वही करते हो जिसे मना किया गया। अब सोचो, मार्केटिंग में लिमिटेड स्टॉक क्यों लिखा जाता है? क्यों ओनली 2 सीट्स लेफ्ट दिखाया जाता है? क्यों कोई कहता है ये तेरे बस की बात नहीं है? क्योंकि जैसे ही तुम्हें चैलेंज किया जाता है तुम प्रूव करना चाहते हो। यही है रिवर्स ट्रैप। मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा काम करे। अगर तुम सीधे बोल दो भाई ये काम कर देना, तो वो मना भी कर सकता है। लेकिन अगर तुम कहो छोड़ मुश्किल है, शायद तू ना कर पाए, ये अब उसका ईगो जागेगा। वो बोलेगा क्यों नहीं कर पाऊंगा, और वही काम करने लगेगा। तुमने कहा नहीं कर, तुमने कहा मत कर, और उसने कर दिया। लेकिन अब असली सवाल, क्या ये पावरफुल है? हाँ। क्या ये डेंजरस है? बहुत। क्योंकि सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसका डिसीजन उसका अपना नहीं था। बचने का तरीका, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें उकसाया जा रहा है, रुको, खुद से पूछो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं, या क्योंकि मुझे चैलेंज किया गया? अगर तुमने ये सवाल पूछना सीख लिया तो रिवर्स ट्रैप तुम्हारे ऊपर काम करना बंद कर देगा। ट्रिक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। तुम सोचते हो तुम अपनी मर्जी से फैसले लेते हो, लेकिन सच, ज्यादातर फैसले तुम्हारे लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ चॉइस। मान लो तुमसे पूछा जाए पिज्जा हट चलें या डोमिनोज, वो तुम्हें लगता है तुमने चुना, लेकिन असली गेम क्या था? तुम्हें बाहर ले जाना। तुम्हारे पास तीसरा ऑप्शन कहाँ था? घर बैठते हैं। वो ऑप्शन हट चुका था। बड़े ब्रांड्स इसी टेक्निक पर चलते हैं। स्मॉल, RS99 मीडियम, RS149 लार्ज, RS159। तुम सोचते हो लार्ज ज्यादा फायदेमंद है और तुम खरीद लेते हो। तुम्हें लगता है तुमने समझदारी दिखाई, लेकिन असली कंट्रोल उसके पास था जिसने ऑप्शंस डिजाइन किए। पॉलिटिक्स में भी यही होता है। सवाल ऐसे फ्रेम किए जाते हैं कि चाहे तुम हाँ कहो या ना, नैरेटिव वही रहेगा। तो बचोगे कैसे? जब भी तुम्हें 2 ऑप्शन दिए जाएं, तीसरा खुद ढूंढो। खुद से पूछो, अगर ये ऑप्शन मेरे सामने ना होते तो क्या मैं फिर भी यही करता? असली फ्रीडम ऑप्शन चुनने में नहीं, ऑप्शन बनाने में है। ट्रिक नंबर 3, द गिल्ट ट्रैप। गिल्ट एक ऐसा इमोशन जो इंसान को अंदर से झुका देता है। कोई तुम्हें फोर्स करे, तुम रेसिस्ट करोगे, लेकिन कोई तुम्हें ऐसा फील करा दे कि तुम गलत हो, तुम खुद बदलने लगते हो। मान लो तुम्हारा दोस्त बार बार प्लान कैंसिल करता है। अगर तुम सीधे बोलो तू कभी टाइम नहीं निकालता, देन तो वो डिफेंसिव हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कहो कोई बात नहीं, शायद मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं, अब उसके अंदर गिल्ट जागेगा। उसे लगेगा उसने तुम्हें हर्ट किया, वो खुद एक्सप्लेन करेगा। यही है गिल्ट ट्रैप। तुमने हमला नहीं किया, तुमने सिर्फ एक इमोशनल मिरर रखा। लेकिन सावधान, गिल्ट 2 तरह का होता है। हेल्थी गिल्ट, जो हमें बेहतर बनाता है। मैनिपुलेटेड गिल्ट, जो हमें कंट्रोल करता है। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हें दोषी महसूस कराता है, अगर हर बातचीत के बाद तुम्हें लगता है शायद मेरी गलती है, तो हो सकता है तुम गिल्ट ट्रैप में हो। बचने का तरीका, फैक्ट्स पर आओ, इमोशन और रियलिटी अलग करो। हर इमोशनल लाइन को सच मत मानो। ट्रिक नंबर 2, द इमोशनल हाईजैक। इंसान लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा चलता है। जब तुम गुस्से में होते हो तुम क्या करते हो? ऐसे मैसेज भेज देते हो जिनका बाद में पछतावा होता है।
जब तुम बहुत खुश होते हो तुम ऐसे वादे कर देते हो जिन्हें निभाना मुश्किल होता है। जब तुम डर में होते हो तुम जल्दबाजी में फैसले लेते हो। यही है इमोशनल हाईजैक। जब इमोशन इतना स्ट्रांग हो कि लॉजिक साइडलाइन हो जाए। स्पीच में, एडवर्टाइजमेंट में, ब्रेकअप में, बहस में सबसे पहले इमोशन जगाया जाता है। डर, गर्व, गुस्सा, प्यार। क्यों? क्योंकि हाई इमोशन ए लो लॉजिक, और जब लॉजिक कमजोर होता है तब कंट्रोल आसान हो जाता है। बचाव। रूल नंबर 8, बड़े फैसले कभी भी हाई इमोशन में मत लो। रूल नंबर 2, 24 आवर रूल अपनाओ। रूल नंबर 3, जब भी बहुत गुस्सा आए जवाब मत दो। जो फैसला शौक में लिया जाता है वो अक्सर पछतावे में खत्म होता है। ट्रिक नंबर 1, द पावर ऑफ साइलेंस। सबसे खतरनाक हथियार साइलेंस। जब कोई तुम्हें डांटता है तुम रिएक्ट करते हो,